का छोटा सा उसका कोई हेल्पर है, और चाहे कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, सब प्राइवेट सेक्टर में। तो 90% लोगों का सर्वाइवल अभी भी प्राइवेट सेक्टर पे ही है। उसमें से लगभग 50 से 60% एग्री बिजनेसेस पे है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल रिलेटेड बिजनेसेस जो है, एग्री बिजनेसेस। तो मेरे हिसाब से ये डेटा काफी हद तक पुश करता है इस बात पे भरोसा करने के लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सही विकल्प है करियर के लिए भी। अब प्रॉब्लम क्या है? दरअसल पता क्या होता है ना कि जॉब के बाद आप 10 साल पहले जो आपके सीनियर्स हैं उनका एक सर्वे करके देखो कितने लोग जो है स्टेब्लिश हैं, जॉब में सक्सेसफुल हैं। आपको जो डेटा मिलेगा उससे आप बहुत मतलब खुश नहीं होगे। हम लोग इतना पुराना डेटा कहां पे कलेक्ट करके रखते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो हम लोगों का करंट टाइम चल रहा है, ये पूरा का पूरा टाइम, ये टाइम हम लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनो। वजह है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इन्वॉल्वमेंट, स्किल्स। पहले की तरह अब व्यापार नहीं हो पाएगा, पहले की तरह अब एंटरप्रेन्योर्स नहीं बन पाएंगे। पहले हम लोग रिसोर्सेज के बेसिस पे, पैसे के बेसिस पे, या फिर कोई बहुत ही अव्वल दर्जे का उसके अंदर व्यापारिक कौशल हो, एंटरप्रेन्योर स्किल हो, है ना, तो वो कुछ कर ले जाता है। लेकिन अभी जो तकनीकी रूप से स्ट्रांग है, टेक्निकली स्ट्रांग है और स्किल्ड है, वो कई तरह के इनिशिएटिव ले सकता है। दूसरा ये कि जितने लोग हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, जिनके बिजनेसेस अभी ऑनगोइंग हैं, चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले फेजेस में हैं, वो सारे लोग भी टेक्निकल ऑनबोर्डिंग्स के थ्रू अपने आप को आज के समय के बिजनेस में पार्टिसिपेट करने के लायक बना सकते हैं। ये पूरा टाइम चेंज हो चुका है। एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योरशिप को उद्यमशीलता बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उद्यमशीलता। मतलब एक ऐसा गुण हमारे अंदर जो कुछ कोई ऐसा कीड़ा जो कुछ करने के लिए तैयार है, वो दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा है उसके कि ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। कुछ सर्टेन नहीं है, ढेर सारी एक्टिविटीज हैं। पहले तो सारी चीजें दिमाग में ही चलती हैं। जब तक हम लोग कुछ कर नहीं ले जाते हैं और कुछ करना चाहते हैं, उसके बीच का जितना प्रोसेस है वही डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस है। अगर हम कुछ करना चाह रहे हैं तो जो दिमाग में होगा उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने सामने लेके आएंगे और उसको फिर मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप को जब हम लोग अपने करियर के रूप में चुनते हैं, सबसे पहला ऑप्शन और सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला ऑप्शन और सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर के साथ आगे बढ़ने वाला ऑप्शन होता है वो इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। 3 तरह की अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में। एक इनोवेटिव है, दूसरी यूनिक है, तीसरी रनिंग है। पहला रास्ता है कि हम कुछ ऐसा काम करें, भाई हम अच्छा एक चीज है, एंटरप्रेन्योर इनोवेटर हो सकता है, इनोवेटर जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर हो सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि ढेर सारे आइडियाज पे काम करते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं, पेटेंट लेते हैं, उसको बेच देते हैं, उनको बिजनेस नहीं समझ में आता है। बहुत सारे इनोवेटर्स को R&D टीम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हायर करके रखती है, सिर्फ और सिर्फ उनकी खोपड़ी का इस्तेमाल करने के लिए। भाई ये जो तुम सोच रहे हो मेरे लिए सोचो, हम इसके लिए तुमको पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अगर उसको अपने वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसको लेके अगर उसका अप्रोच बहुत गजब का है, मतलब यूनिक है, तो वो 100% कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम इनोवेशन करेगा ही करेगा। इनोवेशन का मतलब जादू नहीं है, कहीं से भी नहीं है कि हम एकदम कुछ ऐसा करते हैं जो जादू की उसमें कैटेगरी में आ जाए। हम अगर
कॉस्टिंग बचा ले जाते हैं किसी भी चीज के ऑपरेशन की। कहीं ना कहीं से ये इनोवेशन की श्रेणी में आ रहा है, उस ऑप्शन में आ रहा है क्या? भाई एक प्रोडक्ट जो है इस कॉस्ट पे अभी तक क्रिएट हो रहा था, मास लेवल पे सब लोग उसी तरीके से कर रहे थे। एक आदमी आया, वो क्या किया कि सेम जो है कंजम्पशन उसके आधे कॉस्ट में तैयार कर ले गया, सेम ऑपरेशन। अब क्या होगा कि ये सारे के सारे कंज्यूमर उठ के इधर आ जाएंगे। क्या चेंज हुआ? वो कॉस्ट कम कर दिया, उस कॉस्ट पे वही सेम का सेम जो है वो दे रहा है, यूजर एक्सपीरियंस दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? दूसरा आदमी क्या किया कि कुछ नहीं किया, बहुत टाइम से एक तरह का इंटरफेस चला आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले तो पहले जो किराने की दुकानें थी उनमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स क्या रही कि एक काउंटर बना है, ढेर सारे लोग सामने आ रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, अब पीछे जब उनका नंबर आ रहा है वो अपना सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है, बहुत भीड़ लगी रहती थी। एक आदमी क्या किया कि वो उठा, एक मल्टी डिपार्टमेंटल स्टोर बनाया। अब वहां पे आपको कहीं किसी के पास नहीं जाना है, अपना सामान जाओ, बास्केट उठाओ, उसमें रखो, बिलिंग कराओ, चले जाओ। उसमें भी प्रॉब्लम होने लगी। अब बिलिंग काउंटर पे खूब भीड़ होने लगी। बिग बाजार में आप जाके देखो, ठीक है, ये आपका जो है बहुत सारे ऐसे हैं, इजी डे है, उसमें आप जाके देखो खूब भीड़ होती है बिलिंग काउंटर पे, लोग वहां से चले जाते हैं। वहां पे वो लोग उसको आसान इंटरफेस में बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह QR कोड्स दे रहे हैं, वो जहाँ पे बिल कर रहे हैं वहीं पे स्कैनर्स दे रहे हैं कि आप अपना जो स्कैन कर लो, आपका एक आईडी है, यूनिक आईडी, उसके थ्रू आपके पास, मतलब वो फिर अब धीरे धीरे लोग जो है ऑनलाइन ऑप्शन पे, धीरे धीरे क्या काफी ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन डिलीवरी फोकस कर रहे हैं, ग्रोसरी मटेरियल लोग परचेज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस ही चेंज किया गया इंटरफेस के रास्ते से। वो इंटरफेस पहले फिजिकल हुआ करता था, उसको डाइल्यूट करते चले गए, एकदम ऐसा डिजिटल कर दिया कि अब कंज्यूमर मूव ही नहीं कर रहा है। और पूरा का पूरा ग्रोसरी मार्केट लगभग 60-70% जो है कंजम्पशन अब ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू हो रहा है। लेकिन जब ये पहली बार हुआ था तब ये इनोवेटिव कैटेगरी में था। अभी ये कुछ इनोवेशन नहीं है इसमें कोई इनोवेशन है अभी? आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? क्यों? क्योंकि एक ई कॉमर्स डिजाइन ही तो करना है, एक शॉपिंग कार्ट बनाना है, एक डिलीवरी सिस्टम इंटीग्रेट कर देना है। कितना समय लगना है? 24 घंटे। भाई हम बहुत फास्ट काम करेंगे तो 24 घंटे में भी हम कर ले जाएंगे, हम लाइव कर ले जाएंगे, हम एप्लीकेशन रेडी कर ले जाएंगे। एप्लीकेशन बनाने के तमाम फॉर्मेट्स आ चुके हैं, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस हैं। 24 घंटे में आप प्ले स्टोर और एप्लीकेशन iOS पे आ सकते हैं, अपना मोबाइल ऐप रेडी करके। कंज्यूमर तक पहुंच जाना अब सबसे आसान हो चुका है। इसके पीछे कंज्यूमर इंटरफेस चेंज हो चुका है, फिजिकल से डिजिटल हो चुका है। ये पहली बार इनोवेटिव कैटेगरी में था, अभी चुपचाप ये यूनिक और रनिंग बिजनेस की कैटेगरी में आ चुका है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है कि अच्छा, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप में अभी, क्योंकि रूलिंग पार्टी के लिए भी सबसे बड़ा टास्क होता है उसकी सोसाइटी का एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह से एम्प्लॉयबल होना। वो दिखा पाए, वो ये बता पाए कि नहीं हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग एम्प्लॉय हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो कहीं किसी तरह की नौकरी में। तो ये 2% के बाद पॉसिबल है ही नहीं। और गवर्नमेंट ढेर सारे इंडस्ट्री नहीं क्रिएट कर सकती है, वो रेगुलेशंस क्रिएट करती है गवर्नमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इतना तगड़ा रिस्क है इसमें, तो जैसे एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस इनिशिएट करता है तो अपने लिए वेल्थ तो क्रिएट करता है, लेकिन सोसाइटी के लिए भी तो एक वेल्थ क्रिएट करता है। 4 लोग वहां पे एम्प्लॉय होते हैं, ये सोशल प्रॉब्लम है ना, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह के अगर 100 वेंचर्स क्रिएट होते हैं और ऑन एन एवरेज बेसिस पे 15-15, 20-20 लोगों को वो हायर करते हैं, उनका वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो ये सोशल प्रॉब्लम को भी तो सॉल्व किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है पूरी तरह से इस समय। जैसे अगर आप इनोवेटिव बिजनेस के रास्ते से आप एंटर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप अपने आइडिया को वैलिडेट करा सकते हैं, अपने आइडिया को कॉपीराइट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका पेटेंट करा सकते हैं। इस तरह की स्कीम्स हैं,
स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्ट इन यूपी है, एमएसएमई में सब्सिडाइज स्कीम्स हैं, डीआईसी के थ्रू काफी सारी सब्सिडाइज स्कीम चल रही हैं जहां से आप फंड ले सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास इनोवेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में। और क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या चीजें आपको अभी ऐसी समझ में आती हैं जो इनोवेशन की कैटेगरी में है पिछले 5-6 साल 10 साल में? कोई ऐसा पोर्टल, कोई ऐसी सर्विस, टूर ऑपरेशन को लेके हम लोग समझें, टूर ऑपरेशन को समझा जाए। पहले ट्रैवल मैनेजमेंट बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था। अगर हम लोग कोई ट्रैवल प्लान करते थे, आज से 10-15 साल पहले की कहानी है, तो एक आध महीना लग जाता था उन सारी चीज़ों को बुक करने में, उन सारी चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, वो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट तरीके से समझ लेने में कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सारी चीज़ें बुक हैं। या तो